कौन ख्वाजा गरीब नवाज हैं? संजर में गरीब नवाज पैदा हुए और ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम सैयद गियासुद्दीन है। और कब पैदा हुए? 537 हिजरी को ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज अपने घर से कोई गरीब नहीं थे, बल्कि सैयद गियासुद्दीन के बेटे थे। और ख्वाजा गरीब नवाज जब कुर्बो जवार में तालीम हासिल कर लेते हैं, जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हो जाती है, तब ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का साया सर से उठ जाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज के हिस्से में जो विरासत में चीजें आई थी, वो एक पंचक्की थी और एक अंगूरों का बाग था। ख्वाजा गरीब नवाज जब अपने अंगूरों के बाग में पानी लगा रहे थे, उस वक्त एक अल्लाह के वली उनके बाग के अंदर आ गए, जिनका नाम तारीख में हजरत इब्राहिम कंदोजी मिलता है। आकर के गरीब नवाज ने देखा कि अल्लाह के वली आए हैं और आपने उनको सलाम किया। अल्लाह के वली ने जवाब दिया। ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, बेटा हमें अपने बाग के अंगूर खिलाओ। ख्वाजा गरीब नवाज मीठे अंगूर तोड़ करके लाए और हजरत इब्राहिम कंदोजी के सामने रख दिए। इब्राहिम कंदोजी ने ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी को देखा, बुलंदी के आसार पेशानी से जाहिर हो रहे थे। और ख्वाजा गरीब नवाज को देख करके सोचने लगे कि ये तो मादरजाद वली है, इस बच्चे का मकाम बड़ा बुलंद होगा, इस बच्चे की शान बड़ी बुलंद वाला होगी। हजरात, ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, बेटा हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। एक रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा अपने थैले से निकाला और ख्वाजा गरीब नवाज को दे के कहा, बेटा तुम इसे तनावुल कर लो, इसे खा लो। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि उस रोटी के टुकड़े का खाना था, वो जैसे ही मेरे हल्क से नीचे उतरा, कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो दुनिया से उठ गया। कहते हैं फिर दुनिया में मेरा दिल नहीं लगने लगा। अपने घर पे आते हैं और अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी इजाजत दे दो, मैं इल्मे दीन हासिल करने जाना चाहता हूँ, मैं तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। हजरात, मैं सोच में पड़ गया, जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पैदाइशी वली हैं, जब ख्वाजा गरीब नवाज मादरजाद वली हैं, तो उन्हें तालीम हासिल करने की जरूरत क्या है, उन्हें इल्म हासिल करने की जरूरत क्या है। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज को जो इतना बड़ा मकाम मिला है कि आज हिंदुस्तान के बादशाह मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आज हिंदुस्तान के सुल्तान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हैं। ये मकाम मर्तबा मिला है तो इल्म की वजह से मिला है, क्योंकि सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है। ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु इल्म दीन हासिल करने के लिए आ रहे हैं। और प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आलीशान भी है। नबी इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे मुल्क चीन जाना पड़े। नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहिद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। नबी फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करने के लिए जो रास्ता चलता है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नह, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए रास्ता चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। ये इल्म हासिल करने वाले का मकाम है, ये इल्म हासिल करने वाले की शान है कि फरिश्ते अपने नूरानी परों को उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, जो इल्म दीन हासिल करता है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस फरिश्ते अपने नूरानी परों को उसके कदमों के नीचे बिछा देते हैं। तो सोचो फिर उसका मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा, उसकी शान क्या होगी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इल्म दीन हासिल करने के लिए नीशापुर की सरजमीन पे तशरीफ ले जा रहे हैं। उस वक्त जो सरजमीन बहुत ज्यादा इल्म व अदब के एतबार से मशहूर व मारूफ थी, एक समरकंद थी, दूसरी बुखारा थी। हजरात, नीशापुर की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इल्म हासिल करने जा रहे हैं और आपने मदरसे में जाकर के तालीम हासिल की है। ये पहले की माएँ थी प्यारे मुसलमानों, जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजती थी, क्योंकि जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, नबी की हदीस को सीखने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब कैसे किया जाता है ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत कैसे की जाती है ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बाप का मकाम क्या है ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, माँ का मर्तबा क्या है ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। हज़रात, पड़ोसियों के हुकूक क्या है ये सबक मदरसे से मिलेगा, खानदान वालों के हुकूक क्या है ये सबक मदरसे से मिलेगा,
बड़े भाई के हुकूक क्या है ये सबक मदरसे से मिलेगा, बीबी के हुकूक क्या है ये सबक मदरसे से मिलेगा। हज़रात अगर तहजीब और तमद्दुन का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। ख्वाजा गरीब नवाज मदरसे में तालीम हासिल करने जा रहे हैं और जब आप मदरसे में पहुंचे अपने वक्त के बेहतरीन आलिम बने, अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती बने, अपने वक्त के बेहतरीन फकीह आजम बने और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज पीर मुर्शिद की तलाश में लग जाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की इस आयत पे अमल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुरान में रब ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। वसीले से मुराद कामिल पीर है, वसीले से मुराद वो कामिल पीर है जिसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ा हुआ हो, जिसका सिलसिला नबी करीम से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि जिसका बीच में से रास्ता कट चुका हो। हज़रात पीर वो नहीं होता है जो इंसान की जेब पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता है जो मुरीदों की जेब पे नजर रखे, पीर वो नहीं होता है जो मुरीदों की दौलत पे नजर रखे। अरे सच्चा पीर वो होता है कि जो खुद भी मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हो और जो उससे जुड़ जाए उसे भी मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बना दे, उसे भी मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते वालिदैन मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अब पीर की तलाश में लग जाते हैं। उसके बाद किसी ने बताया कि हारूनाबाद की सरजमीन पे एक अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। आप उनके पास जाते हैं और जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर गरीब नवाज के चेहरे पे पड़ी, फौरन उठ के खड़े हो गए और कहा कि मोइनुद्दीन हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, तुमने बहुत देर लगा दी आते आते। और आकर के जो बुजुर्गों की अमानतें हमारे पास रखी हैं उन अमानतों को लेकर के चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मेरे पीर ने मुझे एक हुजरा दे दिया और कहा इसमें अल्लाह की इबादत करना, इसमें अपने रब को याद करना। ख्वाजा गरीब नवाज अपने रब की इबादत कर रहे हैं, रात दिन को रोजा रखते, रात को अल्लाह की इबादत करते, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया है, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है। यहाँ तक कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कान बंदे के होते हैं, कुदरत खुदा की होती है, आंख बंदे की होती है, कुदरत खुदा की होती है, हाथ बंदे का होता है और कुदरत खुदा की होती है। पता चला जब बंदा इबादत करता है तब अल्लाह का कुर्ब मिलता है, जब बंदा नमाज पढ़ता है तब अल्लाह का कुर्ब मिलता है। लेकिन आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई हैं, आज हमारे घरों को देखो, हमने अपने घरों को मोबाइल की स्क्रीन से आबाद कर दिया है, आज हमारे घर टीवियों से आबाद हैं, आज हमारे घर सिनेमा हॉल बने हुए हैं और मस्जिदें हमारी वीरान हैं। फजर में अजान होती हम बिस्तर पे सोते नजर आते हैं, जोहर में मुअज्जिन पुकार के कहता है हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान है कि अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, मुसलमान है कि अपने कामकाज में लगा हुआ है। फिर उसके बाद रोना रोया जाता है कि आज हमारे ऊपर जुल्म बहुत हो रहे हैं, आज हमें सताया बहुत जा रहा है, आज हमें परेशान बहुत किया जा रहा है, आज हम मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं है। तुमने अपने गिरेबान में झांक करके देखा, तुमने अपने रब की कितनी फर्मा बरदारी की है, तुमने अपने रब के हुक्म पर कितना अमल किया है, तुमने अपने नबी के फरमान पर कितना अमल किया है। याद रखो, जब तक हम रब की बारगाह में झुकते रहे सारी दुनिया हमारे सामने झुकती रही। जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया है, हम दूसरों के दरवाजे पे झुकते हुए नजर आते हैं, दूसरों के कदमों में झुकते हुए नजर आते हैं। आज भी अगर तुम चाहते हो कि सरदारी तुम्हारी हो, बुलंद मकाम तुम्हें मिल जाए, रब ने कुरान में क्या फरमाया है? रब कुरान में इरशाद फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ।
रब कुरान में फरमाता है गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही ऊंचे रहोगे, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ, बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। अब मुसलमान कहते किसको हैं, मुसलमान की तारीफ क्या है, तो सुनो नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है। नबी ने फरमाया जो चीज अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। नबी ने इरशाद फरमाया है ए मोमिन, मोमिन की ऐब जोई में मत लग जाना, मोमिन की ऐब ढूंढने में मत लग जाना, मोमिन की ऐबों को फाश करने में मत लग जाना। अगर कोई इंसान किसी मुसलमान को रुसवा करता है, अगर कोई इंसान किसी मुसलमान को जलील करता है, अल्लाह ताला उसे जलील कर देता है, अल्लाह उसे रुसवा कर देता है। कभी फैमिली के सामने रुसवा करता है, कभी घर वालों के सामने रुसवा करता है, कभी उसके अजीजों के सामने रुसवा करता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, सच्चा मुसलमान वही है कि जो न मुसलमान को हाथ से तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आपस में मिलकर के रहे, आपस में इत्तेहाद के साथ रहे, आपस में टोलियां ना बनाए, आपस में इख्तिलाफात में ना पड़े, नबी के फरमान पर अमल करता रहे, नबी की हदीस पर अमल करता रहे। नबी फरमाते हैं कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत बनाती है। कुरान में रब ने फरमाया कि गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही गालिब रहोगे, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ, बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। हजरात, अब मुसलमानों की शान देखो, मुसलमानों का मकाम देखो, मुसलमानों का मर्तबा देखो। जो सच्चा मुसलमान होता है वो हुकूमत से नहीं डरता है। देखो मुसलमान की शान, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और कुफरिस्तान में आकर के गरीब नवाज ने पड़ाव डाला, हुकूमत से नहीं डरे मेरे गरीब नवाज। बहुत चाहा हुकूमत ने कि गरीब नवाज को निकाल दिया जाए, तारीख बताती है निकालने वाले तो बदल गए लेकिन गरीब नवाज के कदम को उखाड़ नहीं पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। तो बंदा अल्लाह का कुर्ब नवाफिल के जरिए हासिल करता है, इबादत के जरिए हासिल करता है। और हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जिस काम के लिए पैदा किया, आज उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं, आज उसी काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं। आज मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, ट्विटर पे वक्त बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त है, इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास वक्त है। लेकिन वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह ने हमको पैदा किस लिए किया था? रब कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए जिन्न और इंसान को पैदा किया और इंसान के पास उसी की इबादत के लिए वक्त नहीं है। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़े महशर के सामने? हज़रात, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कयामत में पूछ लिया कि मेरा फरमान था जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, बता नमाज की कितनी पाबंदी करके आया है? बता अपनी पेशानी पे सजदों की चमक लेके आया है कि नहीं आया है? क्या जवाब दोगे? दुनिया में वक्त बर्बाद करके आए हैं। प्यारे मुसलमानों, अभी जिंदगी की सांसें हमारे अंदर हैं, अभी हमारी
सांस चल रही है हमें अपने रब की इबादत कर लेनी चाहिए। वरना अभी कुछ दिनों पहले जब कोरोना काल में आपने नहीं देखा, जो पहली लहर में नहीं डरे थे वो दूसरी लहर में जब लोगों के जनाजे देख करके कहते थे कि वाकई बीमारी है, और जो दूसरी लहर में कैसे कैसे जनाजे उठे थे, एक एक वक्त में एक एक गांव से 5-5, 6-6 जनाजे उठे थे। क्या इन मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? अभी हमारे गांव के पास में अभी 8-10 दिन पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार के अंदर जितने लोग थे सब के सब वही मौके पर ही इंतकाल कर गए। क्या इन मौतों से इबरत हासिल नहीं करते? ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है, अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तो अल्लाह ने दुनिया में हमें जो जिंदगी की सांसें दी हैं, क्यों ना हम अपने रब की इबादत करके अपनी जिंदगी को गुजार दें, क्यों ना हम अपने रब को राजी करके अपनी जिंदगी को गुजार दें। ये अचानक मौतों से आप इबरत हासिल नहीं करते। जब जिंदगी की डोर कट जाती है तो फिर कोई काम आने वाला नहीं होता। जब जिंदगी की सांसें टूट जाती है तो फिर कोई काम आने वाला नहीं होता। इसलिए अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते रहना चाहिए, अपने नबी का वसीला देकर के अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना चाहिए। पता नहीं कि हमारी जिंदगी की डोर कब कट जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारा जो है इस दुनिया से कूच करना हो जाए। इसलिए अपना नामाए अमाल मुकम्मल करके रखो कि जब हम इस दुनिया से जा रहे हो तो मोहल्ले के लोग कह दे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि मोहल्ले के लोग कह दे कि लोग गाने सुन के दिल बहलाते थे, ये कुरान पढ़ करके अपना दिल बहलाता था, ये उसका जनाजा जा रहा है। और जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये अशआर पढ़ते हुए जाएं, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिंदगी अपने रब की इबादत करके गुजार दो, जिंदगी अपने नबी को याद करके गुजार दो, ये जिंदगी अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ के गुजार दो। ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिंदगी की सांसें अता की हैं, इसे हम गनीमत जाने और अपने रब की इबादत करते रहे। हजरात, बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है, फराइज के तो पाबंद होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा रात में नवाफिल पढ़ता है। रात में उठ करके जब सारी दुनिया सुकून से सो जाती है, अल्लाह के वली रातों में उठ करके अपने रब को याद करते हैं, आखिरी पहर में उठ करके याद करते हैं और उठ करके अपने रब की इबादत करते हैं और अपने रब से रो रो करके माफी मांगते हैं, तौबा इस्तिगफार करते हैं। परवरदिगार उन्हें वो मकाम देता है, वो मर्तबा देता है कि परवरदिगार आलम उनको औलिया में मुमताज बना देता है, वलियों में मुमताज बना देता है। मेरे गरीब नवाज को आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक कमरा दिया और कहा कि इसके अंदर तुम्हें इबादत करनी है। गरीब नवाज कमरे के अंदर चले गए और अपने रब की इबादत में लग जाते हैं, अपने रब की बारगाह में सजदे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ दिन के बाद पीरो मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटा मोइनुद्दीन कहां तक देख रहे हो? तो कहा, हुजूर मैं 7 आसमान और 7 जमीनों को देख रहा हूं। फरमाया, अभी बहुत कमी है बेटा, हम तुझे जिस मकाम पे पहुंचाना चाहते हैं अभी वो मंजिल हमें बहुत दूर नजर आ रही है, अभी और अपने रब की इबादत करो। फिर कमरे के अंदर चले गए और अपने रब की इबादत करते रहे। फिर उसके बाद पीरो मुर्शिद ने बुलाया, बताओ मोइनुद्दीन कहां तक देख रहे हो? कहा कि मैं अर्शे इलाही को देख रहा हूं और 7 तबक नीचे देख रहा हूं। फरमाया कि अभी बेटे बहुत कमी है, जाकर के अपने रब की इबादत करो। फिर गरीब नवाज कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद जब तीसरी मर्तबा पीरो मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद में अपनी 2 उंगलियां शहादत वाली उंगली का एक कैंची बना करके और उनकी आंख पे रख करके कहा, बताओ बेटा आप कहां तक देख रहे हो? तो गरीब नवाज का जवाब है, कहते हैं हुजूर मैं अपने रब के जलवों को बेहिसाब देख रहा हूं और जमीन पे तहतो सरा तक देख रहा हूं। पीरो मुर्शिद कहते हैं, ऐ मोइनुद्दीन जिस मकाम पे हम तुझे पहुंचाना चाहते थे, जिस मंजिल पे हम तुझे पहुंचाना चाहते थे, तू उस मकाम पर पहुंच गया है, तू उस मंजिल पे पहुंच गया है। ये गरीब नवाज
नवाज की शान है कि जब आसमान पर नजर उठाएं तो रब के जलवों को बेहिजाब देख लें, और जब जमीन पर नजर डालें तो तहतुस सरा को देख लें। जब नबी के गुलामों की ये शान है तो मदीने वाले मुस्तफा की शान क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम पुकार के कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। ये हजरात गरीब नवाज की शान है कि आसमान पे नजर डाले तो आसमान पे नजर डाल करके रब के जलवों को बेहिजाब देख ले, और जमीन पे नजर डालें तो तहतुस सरा तक देख लें। ये गरीब नवाज की शान है। पीरो मुर्शिद ने कहा बेटे जिस मकाम पे पहुंचाना चाहता था तू उस मंजिल पे पहुंच गया है, तू उस मकाम पे पहुंच गया है, चलो अब हज करने के लिए चलते हैं। अब पीरो मुर्शिद के साथ में गरीब नवाज हज करने जा रहे हैं। वो सादत कितनी बड़ी सादत मंदी की बात होगी कि साथ में पीरो मुर्शिद हैं और खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने कहा ए मेरे परवरदिगार, मैं अपने इस मुरीद को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। गैब से आवाज आती है उस्मान हारूनी, हमने तुम्हारे इस मुरीद को कबूल कर लिया है। गरीब नवाज चक्कर लगा रहे थे काबे का, आवाज आई मोइनुद्दीन मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला मेरे दिल का राज तू जानता है। फिर आवाज आई मांग ले जो मांगना चाहता है। अर्ज किया मौला तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मौला तू दिल के खतरात से वाकिफ है, मौला तू दिल की वसवसों को भी जानता है, दिल के अंदर जो बातें पैदा होती है तू सबको जानता है। मेरे परवरदिगार मैं तुझसे क्या मांगूं? फिर आवाज आई मांग ले। अर्ज किया मौला तू सब जानता है। गैब से आवाज आती है मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे मैं तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिलसिला कादरिया और सिलसिला चिश्तिया ये दोनों ऐसे सिलसिले हैं कि परवरदिगार आलम ने गौसे आजम से भी वादा फरमाया है कि तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा मुरीद, तुम्हारे मुरीदों का मुरीद तब तक नहीं मरेगा जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। और गरीब नवाज का भी चाहने वाला, उनका मुरीद भी, उनके मुरीदों का मुरीद भी तब तक नहीं मरेगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी। आला हजरत कहते हैं कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। अब गरीब नवाज मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए, क्योंकि ड्यूटी तो मदीने से लगती है ना, कहाँ जाना है। अब मदीना शरीफ आए। जब मदीना शरीफ आए तो गरीब नवाज की शान देखें। हजरात किताबों में लिखा है कि एक दिन गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नबी के रोजे पे हाजिरी देने के लिए गए तो कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो नबी करीम के मज़ार मुबारक से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद या कुतुबल मशाइख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुतुबुल मशाइख का लक़ब अता फरमाया। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। खादिम आया और आकर के कहा या मोइनुद्दीन। अब वहाँ मोइनुद्दीन नाम के कई लोग थे, सब खड़े हो गए, बोले हम। बताइए, कहा क्या बात है? कहा हुजूर ने बुलाया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर ने बुलाया है। हजरात अब वो सब बोले कि हमारा नाम मोइनुद्दीन है, हमारा नाम मोइनुद्दीन है। खादिम फिर गया या रसूल अल्लाह कौन मोइनुद्दीन? फरमाया मोइनुद्दीन चिश्ती को बुला लाओ। आए है गरीब नवाज को जब बुलाया जाता है, गरीब नवाज नबी के रोजे पे पहुंचे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मोइनुद्दीन जाओ, हमने तुम्हारी ड्यूटी हिंदुस्तान लगा दी है, जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाकर के इस्लाम का झंडा लहराओ, जाओ हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम का परचम लहराओ, जाओ वहां जाकर के दीन की खिदमत करो। हजरात अर्ज करते हैं नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह मैंने तो हिंद देखा भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में पूरा नक्शा बता दिया, किस किस रास्ते से जाना है, किस किस तरीके से जाना है। एक रिवायत में है कि अनार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पेश किया गया
उस अनार पे पूरा नक्शा हिंदुस्तान का बना हुआ था। अब गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अब जरा तारीख उठा करके देखें, हिंदुस्तान में ड्यूटी किसने लगाई है? मदीने वाले मुस्तफा ने लगाई है। और हिंदुस्तान का बादशाह किसने बनाया है? ये बगदाद के गौसे आजम ने बनाया है। कि जब गौसे आजम ने कहा कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है, तो गरीब नवाज ने कहा था कि सिर्फ मेरी गर्दन पर ही कदम नहीं है, बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरे दिल पर भी है। तब गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद से कहा था कि गियासुद्दीन का बेटा सबकत ले गया। मेरे गौसे आजम ने कहा, जालतो का सुल्तान अल हिंद या मोइनुद्दीन, ऐ मोइनुद्दीन, तुमने मेरे कदम को लेने में मोहब्बत का इजहार किया है, जाओ मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया है। अब जरा देखें गरीब नवाज की शान, अब जरा देखें गरीब नवाज का मकाम, अब जरा देखें गरीब नवाज का पावर। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, कोई फौज लेके नहीं आ रहे हैं, कोई तलवार और नेजा लेके नहीं आ रहे हैं, कोई पर्ची और भाला लेके नहीं आ रहे हैं, सीने से कुरान लगा के आ रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं। 40 फकीरों की जमात है। रास्ते में वो बादशाह मिला जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहा जाता है। उसने गरीब नवाज का चेहरा देख के कहा, चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं। गरीब नवाज को सलाम करता है। गरीब नवाज ने सलाम का जवाब दिया। गरीब नवाज से कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? फरमाया, हिंद जा रहा हूँ। बोला, बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, मैं इतनी बड़ी फौज लेके गया, मैं इतने बड़े लश्कर को लेके गया, मैं इतने प्यादे लेकर के गया, मैं इतने सवार लेकर के गया, मैं अपने साथ एक से बेहतर कलियल नौजवान लेकर के गया। बाबा तुम हिंदुस्तान ना जाओ, हिंदुस्तान में कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है। बाबा तुम हिंदुस्तान जाकर क्या करोगे? तो मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, बादशाह तू कहना क्या चाहता है? उस बादशाह ने कहा, बाबा मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं हिंदुस्तान के राजा से हार कर आ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ, मेरे बाबा तुम हिंदुस्तान ना जाओ। तो गरीब नवाज का जवाब सुनो। गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी फौज पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी नेज़े पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपनी तलवार पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लश्कर पे भरोसा करके नहीं, फौज पे भरोसा करके नहीं, नेज़े पे भरोसा करके नहीं, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गफ्फार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना सुहदो इत्तिका पर है, ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना सुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हमारा नाज जो कुछ है। किसी ने कहा, बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं। ए बाबा कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, कौन सी जात पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गोया यही जवाब मिलता है जो शायर ने पेश किया है, नक्शा खींचा है कि तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। और दुनिया जान है, जो तलवार लेके आए वो वापस चले गए, जो नेज़े लेकर आए वो वापस चले गए। हाथ में कुरान लाने वाला मेरा गरीब नवाज, रब्बे अल्लाह अल्लाह करते हुए आने वाला मेरा गरीब नवाज, नमाजों की पाबंदी करते हुए आने वाला मेरा गरीब नवाज, उस सरजमीन पे आकर के अपना हेडक्वार्टर बनाता है जिसे राजस्थान की सरजमीन कहा जाता है, जहां छोटे बड़े तकरीबन 150 राजा रहा करते थे, जहां सबसे ज्यादा राजा रहते थे, उस सरजमीन को राजस्थान कहा जाता है। हजरात उस सरजमीन पे आकर के मेरे गरीब नवाज ने अपना पड़ाव डाला, उस सरजमीन पे आकर के गरीब नवाज ने उनके बीच में आकर के अपना पड़ाव डाला। और वहीं पर जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ, अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा, जिनका मजार दिल्ली की सरजमीन पर है, फरमाया कि कुतुबुद्दीन जाओ अना सागर में वुजू करो और उसके बाद जोहर की अजान पढ़ो। हजरात ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, वुजू करते हैं और अजान पढ़ते हैं। ये पहली
अल्लाह अकबर की सदा थी जो कुफरिस्तान में गूंज रही थी। गैर मुस्लिम घरों से निकल के देखने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। उसके बाद गरीब नवाज जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। लोग हैरत से देख रहे थे, ये कौन है, ये किसको सजदा कर रहे हैं। हम जिन बुतों के सामने झुकते हैं वो तो हमारे सामने होते हैं, ये फकीर किसको सजदा कर रहा है। गरीब नवाज इबादत में मशगूल हो जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। उसके बाद गरीब नवाज बाज कहना शुरू करते हैं, तकरीर करना शुरू कर देते हैं, बाज़ो नसीहत करते हैं अपने मुरीदों को। लोग हैरत से देख रहे थे। हजरात, ये गरीब नवाज की शान है। राजा के पास जाकर के शिकायत कर दी गई कि ये फकीर जो आया है ये देसी नहीं बल्कि विदेशी लगता है, इसका इरादा कुछ अच्छा नहीं है, इसका इरादा कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसका इरादा कुछ और हो। इसे जितना जल्दी हो सके अजमेर से निकाल देना चाहिए। गरीब नवाज के लिए ये पाबंदी लगा दी गई कि क्या होता है कि गरीब नवाज के ऊपर पानी बंद कर दिया जाता है। और तारीख बताती है कि गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पानी के भूखे नहीं थे बल्कि वो पानी गरीब नवाज का प्यासा था। गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया, सारा पानी अना सागर का एक प्याले के अंदर आ गया। हजरात, ये गरीब नवाज के प्याले की शान है कि जब पूरा पानी अना सागर का एक प्याले के अंदर आ सकता है तो क़यामत के दिन सारे गुनाहगार नबी के दामन में समा सकते हैं। मेरा ईमान पुकार के कहता है, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। तो ये गरीब नवाज है, पानी को अपने पास बुला के दिखा दिया। इस पानी पे कल भी हमारी हुकूमत थी, आज भी हमारी हुकूमत है और कयामत तक हमारी हुकूमत रहेगी। हज़रात, एक बात और बताऊं, गरीब नवाज ने जब अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि मस्जिद तामीर करनी है, पहली मस्जिद जब बनाई गई अजमेर की सरजमीन पर, तो गरीब नवाज रात में आपके मुरीद काम करते थे मस्जिद के लिए। तो ये पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी इंसान इस फकीर को तेल नहीं देगा, क्योंकि रात में जो चरागों में तेल डलता था वो तेल के ऊपर कहा गया कि ये कोई भी इंसान फकीर को तेल नहीं देगा, न चराग जलेंगे न मस्जिद की तामीर होगी। ये प्लान बनाया गया। गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से कहा, क्या बात, आज अंधेरा कैसा। मुरीदों ने कहा, हुजूर आज किसी ने तेल ही नहीं दिया अजमेर में। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, परेशान क्यों होते हो। ईशा की नमाज के लिए वुजू करने मेरे गरीब नवाज बैठे। जब वुजू से फारिग हुए, वुजू का बचा हुआ पानी था, फरमाया सारे चरागों में डाल दो। जब सारे चरागों में पानी को डाला गया, तारीख बताती है पूरे अजमेर में अंधेरा नजर आ रहा था। जहां गरीब नवाज थे वहां पर रोशनी ही रोशनी नजर आ रही। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा। हज़रात, ये गरीब नवाज है, बहुत चाहा के फकीर को भगा दिया जाए। प्लानिंग बनाई गई, तरह तरह की प्लानिंग। कभी लड़कियों को गरीब नवाज के पास भेजा गया ताकि फकीर की नजर पड़ जाए और हम फकीर को यहाँ से निकाल दें। गरीब नवाज ने किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। ये गरीब नवाज की शान थी। मेरे गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमीन पे बैठ करके इस्लाम की खिदमत की, दीन की खिदमत की। परवरदिगार ने वो मकाम अता फरमा दिया, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। गरीब नवाज ने अपना संजर छोड़ा नबी के दीन के लिए, गरीब नवाज ने अपना इलाका छोड़ा दीन के लिए। परवरदिगारे आलम ने गरीब नवाज को अजमेर की धरती से उठा के आसमान की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि आज पूरी दुनिया में गरीब नवाज का नाम लिया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में गरीब नवाज को याद किया जा रहा है। हमने देखा है कि मेरा दादा लाखों की जमीन छोड़ के गया, लेकिन आज मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के जाने वाला दादा, आज उनकी कब्र का हमको नामो निशान पता नहीं। लेकिन क्या शान है, आज हमारी जिंदगी कैसे कट रही है, ये अल्लाह वालों की जिंदगी कैसे कटी। आज हम चाहते हैं कि चाहे हमें अपने बीबी बच्चों को छोड़ के 3 साल के लिए अगर सऊदिया भी जाना पड़े तब भी मैं जाऊंगा, लेकिन पैसे कमा के लाऊंगा। आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद पैसा बना लिया, आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद दौलत को बना लिया। ये अल्लाह वाले भी इस दुनिया में आए हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का
मकसद क्या बनाया? तो गरीब नवाज इस दुनिया में आए, इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाया? क्या गरीब नवाज की बीबी नहीं थी? क्या गरीब नवाज के बच्चे नहीं थे? कई बेटे थे गरीब नवाज के, और गरीब नवाज की शान ये थी, मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे गरीब नवाज आपके बीबी बच्चे का घर गुजारा कैसे हुआ, आपके घर का खर्च कैसे चला? तो गुंबद गरीब नवाज से आज भी आवाज आती है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता, अल्लाह उनके लिए काफी है। तो अल्लाह पे भरोसा था गरीब नवाज का, अल्लाह पे भरोसा था गौसे आसम का, अल्लाह पे भरोसा था साबिर कलियरी का, अल्लाह पे भरोसा था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। वो अल्लाह के हो गए, अल्लाह उनका हो गया। अल्लाह ने उनको ऐसी बुलंदी के आसमान पर पहुंचा दिया कि वो रहते तो दिल्ली में हैं, वो रहते तो अजमेर में हैं, वो रहते तो बगदाद में हैं, वो रहते तो कलियर में हैं, लेकिन जब जब रबीउल अव्वल की 13 तारीख आती है, लोग कलियर की तरफ खिंचे चले जाते हैं। जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, लोग गौसे आजम की याद मनाने लगते हैं। जब रजब की 6 तारीख आती है, लोग अजमेर की तरफ बसें लेकर के खिंचे खिंचे चले जाते हैं। ये क्या है? ये अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी? तो सुनो, गरीब नवाज ने अपने रब को राजी कर लिया है, अपने रसूल को राजी कर लिया है। परवरदिगार ने गरीब नवाज का नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, बल्कि तमाम मुसलमानों के दिलों में डाल दिया। इसलिए पूरी दुनिया में गरीब नवाज का जिक्र होता है, पूरी दुनिया में गरीब नवाज का चर्चा होता है। अल्लाह की इबादत करते रहे, एक वक्त की भी नमाज गरीब नवाज की कज़ा नहीं हुई, एक वक्त की नमाज भी गरीब नवाज की नहीं छूटी। हजरात, आज आप हालात का जब हम जायजा लेते हैं, अपनी उनकी वालिदा संजर में रह गई, लेकिन इस्लाम की खिदमत की खातिर गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पे आ गए, और गरीब नवाज के फरमान पर हम लोग कितना अमल करते हैं। अब आइए कुछ नसीहत की बातें भी सुनते हुए जाइए। यही मेरे गरीब नवाज रजी अल्लाह, गरीब नवाज ने अपने कदमों को जमा दिया है और वहां इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। आपके वाज की, आपकी तकरीर की ये शान थी गरीब नवाज की कि जो भी एक बार सुन लेता था वो गरीब नवाज का होके रह जाता था। और तकरीर कोई लंबी चौड़ी नहीं करते थे, बहुत छोटी तकरीर करते थे। एक तकरीर के मैं 2-3 जुमले आपको बताऊं गरीब नवाज की तकरीर कैसे होती थी। गरीब नवाज फरमाते हैं, सखावत करो तो सूरज जैसी। गरीब नवाज ने क्या कहा? शफकत करो तो सूरज जैसी, सखावत करो तो दरिया जैसी, और आजिजी करो तो जमीन जैसी। ये गरीब नवाज की तकरीर है। क्या कहते हैं? शफकत करो तो सूरज जैसी, सखावत करो तो दरिया जैसी, आजिजी करो तो जमीन जैसी। 3 जुमले कहे और तकरीर खत्म। आज घंटों हम चीखते हैं लेकिन असर नहीं होता। गरीब नवाज के 3 जुमले, और इन जुमलों को अगर फैलाया जाए तो कितने माना निकलते हैं। सूरज, शफकत करो तो सूरज जैसी। सूरज किसी को चेहरा देख के रोशनी नहीं देता, जितनी रोशनी अमीर के घर में जाती है उतनी ही रोशनी गरीब के घर में जाती है। सूरज, शफकत करो तो सूरज जैसी, गरीब नवाज कहते हैं, और सखावत करो तो दरिया जैसी। दरिया के अंदर से कोई एक कटोरा पानी भर के लाए या एक बाल्टी पानी भर के लाए या कोई अपने खेतों को पानी लगाए, लेकिन दरिया जो है किसी को मना नहीं करता है। दरिया, सखावत करो तो दरिया जैसी। गरीब नवाज कहते हैं सखावत करो तो दरिया जैसी। फरमाते हैं आजिजी करो तो जमीन जैसी। जमीन पे कोई गड्ढे खोद रहा है, कोई जमीन पे पानी भर रहा है, कोई जमीन पे मकान बना रहा है, लेकिन जमीन किसी से कुछ नहीं कहती। हज़रात, गरीब नवाज की ये तकरीर थी। फरमाते हैं शफकत करो तो सूरज जैसी, सखावत करो तो दरिया जैसी, और आजिजी करो तो जमीन जैसी। ये गरीब नवाज हैं और आपके मुरीद इस पे अमल करते थे। आपने फरमाया कि अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करो, आपके मुरीद इस पे अमल करते थे। आपने फरमाया कि अपने रब की इबादत में लगे रहो, आपके मुरीद इस पे अमल करते थे। हजरात, आज हमने गरीब नवाज की तालीमात को भुला दिया, आज हमने गरीब नवाज के फरामीन को भुला दिया, आज हमने गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज हम परेशानियों में घिर गए, मुसीबतों में घिर गए। वरना जो सच्चा मुसलमान होता है, जो सच्चा मोमिन होता है,
वो किसी के सामने झुकता नहीं है, सारी दुनिया उसके सामने झुकती नजर आती है। हजरात, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई फौज लेके आए थे हिंदुस्तान में? नहीं। गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो ये थी कि गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया तो कोई उन ऊंटों को उठा नहीं पाया। ये गरीब नवाज की शान है, जहां गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठा दिया कोई उठा नहीं पाया। जब तक आपकी जुबान से नहीं निकला तो बताओ गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को कोई कैसे मिटा सकता है? गरीब नवाज के बसाए हुए मुसलमानों को कोई कैसे उखाड़ सकता है? बशर्त के तुम पक्के मोमिन बन जाओ, बशर्त के तुम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ।